नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 1 अगस्त शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में ऑनलाइन गिरदावरी आज शुक्रवार यानी 1 अगस्त से शुरू होगी। प्रदेश में शुक्रवार से पटवारी एवं स्वयं कृषक के स्तर से ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए गिरदावरी की सुविधा शुरू होगी। कृषकों द्वारा स्वयं गिरदावरी किए जाने से पूर्ण जानकारी उनकी देखरेख में पारदर्शिता से तय होगी। इसमें ऐप से जमाबंदी की प्रति डाउनलोड की सुविधा मिल सकेगी। राजस्व मंडल की वेबसाइट, अपना खाता पोर्टल, एसएसओ आईडी पोर्टल पर राज किसान गिरदावरी मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। कृषि विभाग ने भी किसानों मोबाइल ऐप डाउनलोड करने और स्वयं गिरदावरी करने के लिए जागरूक किया है। राजस्थान के झालावाड़ और जैसलमेर में हुए हादसों के बाद स्वायत्त शासन विभाग पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है। गुरुवार को विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने प्रदेश भर के 224 निकाय प्रमुख की बैठक ली, जिसमें उन्होंने प्रदेश भर में जर्जर हो चुके 2699 भवनों को सील कर ध्वस्त करने के आदेश दिए। दरअसल राजस्थान में संभावित भारी बारिश के बाद स्वायत्त शासन विभाग एक्टिव मोड में आ गया है। विभाग के सचिव रवि जैन ने प्रदेश भर में तैयारियों को लेकर सभी निकाय प्रमुख के साथ अहम समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के आला अधिकारियों को सतर्क रहते हुए जल्द से जल्द आम जनता को राहत पहुंचाने के आदेश दिए। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज एलपीजी की कीमतों का रिव्यू करने के बाद कमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। कंपनियों के आज शुक्रवार से कमर्शियल सिलेंडर पर 34 रुपए कम किए हैं। वहीं घरेलू उपयोग के सिलेंडरों की कीमतों को स्थिर रखा है। इस साल में छठा मौका है जब कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है। राजस्थान में अब 34 रुपए कम करने के बाद 1693.50 रुपए की जगह 1659.50 रुपए में मिलेगा। इससे पहले जुलाई की शुरुआत में कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर पर 58 रुपए की कमी की थी। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार दान में मिली चांदी का रिकॉर्ड बना है। जुलाई में मंदिर को दान पात्र से रिकॉर्ड 204 किलो 500 ग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में मिली। कुल 22 करोड़ 22,76,077 रुपए की नगद राशि मिली। मंदिर मंडल के सदस्य पवन तिवारी ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से और मंदिर के भेंट कक्ष में दिए गए दान की भी गणना की गई है। इन दोनों स्रोत से 6,09,69,478 रुपए प्राप्त हुए हैं। इस तरह इस महीने मंदिर को नकदी के रूप में कुल 28,32,45,555 रुपए का चढ़ावा आया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार दान पात्र से 410 ग्राम सोना और 80 किलो 500 ग्राम चांदी निकली है। भेंट कक्ष से 1 किलो 33 ग्राम सोना और 124 किलो चांदी प्राप्त हुई है। इस तरह कुल 1 किलो 443 ग्राम सोना और 204 किलो 500 ग्राम चांदी मिली है। भीलवाड़ा में किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के रिटायरमेंट के दौरान ऑफिस कैंपस में ढोल नगाड़े आदि नहीं बजेंगे। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने गुरुवार देर शाम एक आदेश जारी कर जिसमें ऑफिस में रिटायरमेंट के दौरान ढोल नगाड़े आदि बजाए जाने पर ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ कार्यालय के कामकाज प्रभावित होने का हवाला दिया गया है। इस आदेश के मुताबिक यह शासकीय निर्देशों के भी विपरीत है। इस संबंध में कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के दिन कार्यालय समय में उक्त आयोजन नहीं किया जाए। कार्यालय समय में यदि इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती है तो इसे आदेश का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अजमेर डीएसटी और गेगल थाना पुलिस ने घर के बाहर बैठी वृद्धा को सोने की नथ झपट कर भागे 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई 9 ग्राम वजनी सोने की नथ और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है। दोनों आरोपी नशे के आदी थे और नशे के लिए गांवों में रैकी कर इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते थे। चाटली निवासी ओम प्रकाश ने 25 जुलाई को गेगल थाने में दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी मां सुगनी देवी घर के बाहर बैठी थी। इस दौरान 2 बाइक सवार युवक आए और खुद को राजपूत समाज का बताते हुए पीने के लिए पानी मांगने का बहाना कर बातचीत में उलझाया और नाक में पहनी सोने की नथ झपट कर किशनगढ़ की ओर भाग निकले। राजस्थान के खिलाड़ियों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने डोमेस्टिक क्रिकेट कैलेंडर के बाद अब स्पोर्ट्स स्टाफ भी घोषित कर दिया है। इसमें सीनियर पुरुष टीम में अंशु जैन, अंडर 23 में हरीश जोशी, अंडर 19 में पंकज गुप्ता, अंडर 16 में अनिल सिन्हा और अंडर 14 में अजरुद्दीन को हेड कोच बनाया गया है। जबकि सीनियर महिला टीम में राकेश बत्रा, अंडर 23 में रेणु यादव, अंडर 19 में प्राजक्ता और अंडर 15 में दीपाली को हेड कोच बनाया गया है। जयपुर के सिरसी रोड पर स्थापित अल्फा क्रिकेट अकादमी के हेड कोच चंद्रपाल सिंह बने राजस्थान सीनियर टीम के फील्डिंग कोच नियुक्त हुए हैं। इससे पहले चंद्रपाल सिंह ने रणजी, आईपीएल, सैयद मुश्ताक अली जैसे कई प्रतियोगिताओं में राजस्थान का नेतृत्व किया है। जयपुर के सिरसी रोड पर स्थापित अल्फा क्रिकेट अकादमी के हेड कोच चंद्रपाल सिंह बने राजस्थान सीनियर टीम के फील्डिंग कोच नियुक्त किए गए हैं। रेल प्रशासन ने जोधपुर रेलवे स्टेशन यार्ड की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। स्टेशन यार्ड में अब सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चौकस निगरानी शुरू कर दी गई है। यार्ड में असामाजिक तत्वों और संदिग्ध लोगों के अनावश्यक आवाजाही के मामले को जोधपुर के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाएं और आवश्यक कड़ी कार्रवाई करें।
स्टेशन यार्ड की सुरक्षा को लेकर डीआरएम के निर्देश पर वरिष्ठ मंडल इंजीनियर अनुपम कुमार और सहायक इंजीनियर राकेश सिंह के नेतृत्व में पूरे स्टेशन यार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों से आरपीएफ को यार्ड की हर गतिविधि पर 24 घंटे निगरानी रखने की सुविधा मिलेगी। भीलवाड़ा जिले में आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत पुर थाना पुलिस ने ट्रेलर चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुर थाना प्रभारी पुष्पा कसोटिया ने बताया कि एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में लगातार अपराधों पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत शाहपुरा में रहने वाले भैरूलाल जाट ने थाने में एक रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने बताया कि अपना ट्रेलर माल भरने के लिए जिंदल कंपनी की पार्किंग में लेकर आया था। ट्रेलर को लॉक कर वो अपने किसी काम से चला गया। अब वो अगले दिन वापस आया तो वहां ट्रेलर नहीं था। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और एक टीम का गठन किया। इस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल डेटा और परंपरागत पुलिसिंग के बाद ट्रेलर चोरी में शामिल 2 आरोपियों को टोंक से गिरफ्तार किया है। राजस्थान में ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली मौतों को कम करने के लिए एआई ने गांव-गांव स्क्रीनिंग की जाएगी। डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल की ओर से अक्टूबर से एआई संचालित अल्ट्रासाउंड तकनीक के जरिए निशुल्क ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया जाएगा। दावा है कि भारत में इस तकनीक का पहला प्रयोग होगा, जो विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद बनेगा। इस अभियान के लिए राज्य सरकार से भी वार्ता की जा रही है। राजस्थान में अभी तक ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग मुख्यतः सेल्फ एग्जामिनेशन या शहरी क्षेत्रों में सीमित मैमोग्राफी के जरिए ही होती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार 30 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में सिर्फ 1.7% महिलाओं में ही कभी ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करवाई गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 8.7% है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह प्रतिशत और भी कम है, जिससे देर से पता चलने पर जान का खतरा बढ़ जाता है। विकास आयुक्त अनु गर्ग ने पूरी रथ यात्रा भगदड़ की विस्तृत जांच रिपोर्ट ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सौंप दी है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में 67 गवाहों के बयान लिए गए। हालांकि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। जांच का उद्देश्य भगदड़ के कारणों का पता लगाना और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाना था। कीरतपुर मनाली 4 लेन एक बार फिर प्राकृतिक आपदा की चपेट में आता दिख रहा है। मंडी से कुल्लू की ओर जाने वाली 4 लेन सड़क कैंची मोड़ से कुछ आगे मगर नाले के पास दोबारा धंसने लगी है। मंडी की एसपी साक्षी वर्मा ने बताया कि पंडोह बांध के पास भूस्खलन के बाद चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। अधिकारी मौके पर हैं और मलबा हटाने और यातायात बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।